दिस इज़ मी कृष्णा और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चनर टूल है वो कैसे यूज़ होता है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज उसके बारे में बात करेंगे। तो जो क्वेश्चनर होता है वो काफ़ी सिंपल है और क्वेश्चनर यानी कि हम जैसे स्कूल में कैसे क्वेश्चन के आंसर लिखते थे कि इसका आंसर ये ट्रू है, गलत है, फिर हमने ट्रू कर दिया, फिर फॉल्स कर दिया, वैसे ही ये क्वेश्चनर है। तो रिसर्च में इसका यूज़ बहुत बार होता है और ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे रेटिंग स्केल है वैसे ही। तो अ क्वेश्चनर इज़ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज of question and another promotes the purpose of gathering information from respondents. Although they are often designed for statistical analysis of the responses, this is not always the case. The questionnaire was invented by Sir Francis Galton. तो ये हमें याद रखना है कि जो क्वेश्चनर है उसकी शोध सर फ्रांसिस गैल्टन ने की थी और इन्होंने ये इन्वेंट किया था। इट इज़ अ सेल्फ रिपोर्ट डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट दैट ईच रिसर्चर पार्टिसिपेंट फिल आउट एज अ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। ठीक है, तो इसको हमें फिलअप करना है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च स्टडी। तो जॉन डब्ल्यू बेस ने बोला है क्वेश्चनर इज यूज व्हेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिजायर व्हेन ओपिनियन रादर देन फैक्ट्स आर डिजायर एंड ओपिनियन एटीट्यूड्स के लिए यूज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। बेसिक रूल फॉर प्रिपरेशन क्वेश्चनर, तो उसमें हमें करना है स्टेटमेंट विच आर इंटरेस्टेड इन सेम वे बाय द मेंबर और डिफिकल्ट population of interest. Use statement where person that have different opinion or traits will give different answer. Think of having an open answer category after a list of possible answer. फिर use only one aspect of the construct you are interested in per item. Use positive statement and avoid negative or double negatives. Do not make assumption about the respondent. ये सारे बेसिक जो रूल्स है वो प्रिपरेशन करने के हैं जो क्वेश्चनर है उसको। अब हम देखते हैं जो टाइप्स है क्वेश्चनर के वो क्या है। अकॉर्डिंग टू P.V. Young, क्वेश्चनर हैज़ टू टाइप्स एंड दे आर स्ट्रक्चर क्वेश्चनर एंड नॉन स्ट्रक्चरल क्वेश्चनर। यानी कि जो स्ट्रक्चरल क्वेश्चनर है वो और नॉन स्ट्रक्चर, यानी कि एक में स्ट्रक्चर बनाए रखना है और दूसरे में हमें स्ट्रक्चर नहीं देखना है। स्ट्रक्चर में क्या आएगा कि इन स्ट्रक्चर क्वेश्चन है डेफिनेट, कॉन्क्रीट एंड प्री ऑर्डिनेट क्वेश्चन आर यूज फॉर टू पर्पसेस। फर्स्ट वन इज एक्यूरेट कम्युनिकेशन एंड एक्यूरेट रिस्पॉन्स, तो ये स्ट्रक्चर में आएगा। फिर नॉन स्ट्रक्चर में इट इज़ नोन एज interview guide. It contain definite subject matter areas and the interviewer is free to arrange them for time of inquiry. इसमें कोई टाइम बाउंड नहीं है और जो इंटरव्यूअर है उसकी मर्जी है कि उसको कितने देर तक रखना है, कितने देर लेना है, तो इसमें कुछ भी टाइम बाउंड नहीं है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट इज स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज नो स्ट्रक्चर। अब हम एडवांटेज देखते हैं। एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनर गिविंग वे टू पुट फॉरवर्ड, फिर समराइजिंग रिटर्न फॉर्म, हेल्पिंग इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, लेस प्रेशर ऑन सब्जेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द पॉइंट आंसर, हेल्प इन मिनिमाइज द एक्सपेंसेस, वैलिडिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये सारे एडवांटेज है। अब हम डिसएडवांटेज देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। क्वेश्चनर एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चनर, फिर विदाउट होल्डिंग ट्रू आंसर, कन्फेशन ऑफ एक्चुअल मीनिंग, लॉस्ट स्केल, फिर इनकम्प्लीट आंसर, नॉट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। तो ये सारे डिसएडवांटेज है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि क्वेश्चनर जो टूल है वो क्या है और उनके जो टाइप्स है उसके बारे में देखा, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में देखा। अब हम एटीट्यूड स्केल है बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो आई विल एंड दिस वीडियो बाय एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू सो मच एवरीवन।